Everyone, so today we'll start a chapter of class 9th factorization जिसको अभी तक इस चैप्टर में बहुत समस्याएं रही हैं, बहुत मुश्किल लगता है, तो आज से ये नहीं लगेगा. So all of you, welcome to my YouTube channel Maths with Rahul. So we'll start with the introduction of factorization. फैक्टराइजेशन जितना क्लास 8 तक अभी तक हम पढ़े हैं, फैक्टराइजेशन वर्ड का ही मीनिंग है to break down the algebraic expression or a number into simpler multiplication. जैसा 8th में कभी कभी हमने पढ़ा था, जैसे अगर 35 को अगर हम ब्रेक करें, that can be written as 5 into 7. xy can be written as x into y. ये simpler numbers or simpler expression that can be सब डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फैक्टर्स, छोटे छोटे चीज़ों में तोड़ के उनके मल्टीप्लाई के फॉर्म में अगर हम एक्सप्रेशन को लिखते हैं, दैट इज़ नथिंग बट फैक्टराइजेशन. 8th क्लास में कुछ फॉर्मूले से डील करते थे, उनका एक एग्जांपल कोट कर रहा हूँ. जैसे एक एक्सप्रेशन हुआ करता था 25x² माइनस 36y². याद करिए, आप एक फॉर्मूला आपको मिलता था a² माइनस b² दैट इज इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी. इस फॉर्मूले को यूज़ करते थे टू ब्रेक डाउन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. जैसे अगर इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो 5x का होल स्क्वायर माइनस 6y का होल स्क्वायर दैट कैन बी सिंप्लीफाइड इनटू 5x प्लस 6y मल्टीप्लाइड बाई 5x माइनस 6y. इतने इंट्रोडक्शन के साथ आई थिंक वी कैन प्रोसीड विद सम ऑफ द बेसिक क्वेश्चन दैट हैज़ बीन गिवन इन एक्सरसाइज ए. आज हम ए ही कंप्लीट करेंगे. इन फर्दर वीडियोस यू कैन सी वी विल कंटिन्यू विद बी सी डी एंड ई एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर. तो विल कंटिन्यू विद द some basic problems wherein we have to factorize the expressions. First question देखिए हमें मिला है 6xy माइनस 3xy². 6xy माइनस 3xy². अगर आप देख पा रहे हो तो हम इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं. एक वर्ड की बात कर रहा हूं मैं, कॉमन. कॉमन जब भी हम कुछ कॉमन लेना चाहते हैं किसी एक्सप्रेशन में, तो हम कोशिश करते हैं कि वो वैल्यू दोनों में अवेलेबल हो. जैसे अगर एक एग्जांपल कोट करते हैं कि अगर 4 फ्रेंड्स हैं, अगर हमें कॉन्ट्री करनी है एक टूर के लिए, किसी के पास 200 रुपये हैं, किसी के पास 300, 500, 1000, कॉन्ट्री हम उतना ही अमाउंट कर सकते हैं जो सभी के पास अवेलेबल है. तो जब भी हम कॉमन निकालेंगे कुछ एक्सप्रेशन में, आगे हम हमेशा यह ध्यान रखेंगे कि कॉमन वो टर्म बाहर आ सकता है ब्रैकेट के जो दोनों ही टर्म्स में या तीनों ही टर्म्स में या जितने भी टर्म्स अवेलेबल हैं सब में अवेलेबल हो. जैसे अगर हम नंबर पे ध्यान दें तो एक तरफ 6 दिया है फर्स्ट टर्म में और दूसरी तरफ 3, तो हम 3 कॉमन ले सकते हैं. x एक दोनों टर्म्स में अवेलेबल है, हम ले सकते हैं. y पहले टर्म में है, दूसरे टर्म में y² है, तो कम से कम एक y तो दोनों में ही अवेलेबल है. कम से कम एक y तो दोनों में ही अवेलेबल है. अब ध्यान से देखो, पहले टर्म में से हमने x y दोनों बाहर निकाल लिया है और 3 बाहर निकाल लिया है. अगर पहले में अब क्या बचा हम देखना चाहते हैं, तो 3 2 जा 6, सिर्फ 2 बचा. और दूसरे एक्सप्रेशन में 3 भी बाहर आ गया, x भी बाहर आ गया, 2 y थे तो एक y रह गया. दिस इज द फैक्टराइजेशन. इसको हमने ब्रेक करके 2 टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन में कर दिया. दिस इज द फैक्टराइजेशन. दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी. अब कोई ऐसा मेजर टफ क्वेश्चन अभी नहीं है, तो वी कैन रन थ्रू. 19xyz² माइनस 57x² y²z. अगर आप कॉमन देखना चाहें तो नंबर में हम 19 कॉमन ले सकते हैं, दोनों में अवेलेबल है. एक x दोनों में अवेलेबल है, एक y दोनों में अवेलेबल है, एक z दोनों में अवेलेबल है. अब फर्स्ट टर्म में 19 भी बाहर आ गया, x y दोनों बाहर आ गया, एक z बचता है. सेकंड में
नंबर में 3 बचता है और एक x बचता है, एक y बचता है, z ऑलरेडी हमने बाहर निकाल लिया। दिस इज दी फैक्टराइजेशन ऑफ सेकेंड क्वेश्चन। ये दोनों बहुत आसान थे। विल सी सम मोर इजी प्रॉब्लम्स फर्दर। सेकेंड क्वेश्चन में भी वी हैव 2 सब पार्ट्स। 33xy² माइनस 11xy। कॉमन अगर हम नंबर देखना चाहते हैं तो 11 कॉमन मिल जाएगा, एक x एक y कॉमन मिल जाएगा। पहले टर्म में 3 11 3 ज़ा 33, x तो बाहर आ ही गया, 2 y हैं तो एक y रह जाता है। दूसरे में सब कुछ बाहर आ गया, 11 भी बाहर आ गया है, x भी बाहर आ गया है, y भी बाहर आ गया है। तो जब पूरा टर्म बाहर आ जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ खाली छोड़ देंगे, ये जगह जो है इसका मतलब ये नहीं है हम 0 लिख देंगे। जब सब कुछ बाहर आ गया है इसका मतलब हमें एज अ फैक्टर 1 मिलेगा। जब भी ऐसा कुछ डाउट भी होता है, कल को हम फैक्टर कर भी लेते हैं, तो आप एक बार रिवर्स करके भी कोशिश किया करिएगा। एज अ स्टूडेंट व्हेन वी आर स्टडिंग एनी चैप्टर विच इज़ न्यू, वी शुड सी टू इट वेदर देर आर सम स्टेप्स वेयर इन वी कैन confirm that whether we have found out the correct answer। अगर आप उल्टा करके देखते हैं रिवर्स, 11xy में मैं 3y मल्टीप्लाई करता हूँ, 11 3 ज़ा 33, एक x और 2y, सही बात है, यही ऊपर लिखा है। 11xy का 1 में मल्टीप्लाई करता हूँ, 11xy, मतलब ये चीज़ सही है। दिस इज द प्रूफ फॉर व्हाट वी हैव डन। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, 35 PQR minus 7 P² Q² R। What we can take common? नंबर में 7 we can take common, एक P दोनों में अवेलेबल है, एक Q एक R। द रिमेनिंग इज 7 5 ज़ा 35। PQR तो सब कुछ ही बाहर आ गया फर्स्ट टर्म से। सेकेंड टर्म में नंबर तो पूरा बाहर आ गया है, एक P बचता है, एक Q बचता है। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, we have to factorize 9x³ minus 6x² minus 3x। x तीनों में अवेलेबल है, हमें दिखाई दे रहा है। 9x³ minus 6x² minus 3x, 3 तीनों में अवेलेबल है, x तीनों में अवेलेबल है। अब 9x³ में 3 बाहर आ गया तो 3 इज रिमेनिंग, 3 x थे, एक बाहर आ गया तो 2 बाकी हैं। सेकेंड में 6 था तो 3 2 ज़ा 6, x 2 थे, एक बाहर निकल गया, एक बचा है। 3x पूरा ही बाहर आ गया तो 1 बच जाएगा, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20mn³ प्लस 10m² माइनस 30mn²। 10 नंबर कॉमन अवेलेबल हो जाएगा, m तीनों टर्म में अवेलेबल है, n तीनों टर्म में अवेलेबल है। अब बताओ फर्स्ट टर्म में क्या बच रहा है, 10 2 ज़ा 20, m तो बाहर ही आ गया, 2n बच रहे हैं। सेकंड में नंबर तो पूरा ही बाहर आ गया, n भी बाहर आ गया, 2m में एक m बाहर आ गया तो एक m बच जा रहा है। 10 3 ज़ा 30, 3 आ गया, m बाहर ही आ गया, 2n है तो एक n बच रहा है। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 18p² Q² माइनस 24pQ² 12p² Q। ध्यान से देखो, पहले में p भी 2 हैं, q भी 2 हैं, दूसरे में एक p 2 q, लास्ट टर्म में 2p 1 q। कहने का मतलब ऐसा है कि एक एक pq तो सभी के पास अवेलेबल है। प्लस नंबर पर अगर हम ध्यान दें, 18 24 और 12, मैक्सिमम कॉमन विच यू कैन टेक आउट ऑफ दीज 3 अगर हम देखें तो 6 हमें मिल जाएगा। तो 6 PQ अगर हम कॉमन ले लेंगे तो 6 3 ज़ा 18, एक एक PQ उसमें रह गया, 6 4 ज़ा 24, एक Q इसमें अवेलेबल है, और 6 2 ज़ा 12, एक P इसमें अवेलेबल है। दिस इज द आंसर। 28a² b² c², ये भी बहुत आसान है। 14 इज द नंबर विच वी कैन टेक कॉमन, 14 इज द नंबर विच वी कैन टेक कॉमन। a एक अवेलेबल है दोनों में, b भी एक। अब यहाँ पहली बार ऐसा हो रहा है कि c अगर हम यहाँ देखें, मैं मार्क भी कर दे रहा हूँ,
सी हम देख रहे हैं यहाँ 2 हैं, यहाँ 3 है, इसका मतलब कम से कम 2 तो दोनों के ही पास हैं, तो वी कैन टेक सी स्क्वायर कॉमन। तो 14 2 जा 28, एक ए एक बी एक्स्ट्रा बच रहा है। 14 तो नंबर पूरा बाहर आ गया, तो सेकंड टर्म में 14 ए बी सब कुछ बाहर आ गया, एक सिर्फ सी बच रहा है। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जा रहे हैं। बड़ा सवाल दिख रहा है, क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है, इससे परेशान नहीं होना है। द सिमिलैरिटी इज देयर विच वी कैन कम अक्रॉस की जो प्रॉब्लम्स करते आ रहे हैं वैसे ही हैं। ध्यान ये देने की ज़रूरत है कि हमें यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिखा है, दूसरे टर्म में सेम नहीं है। तो जब तक सेम नहीं है तब तक हम कॉमन कैसे निकाल सकते हैं? जो चीज़ सभी के पास अवेलेबल होगा वही तो हमें कॉमन मिल पाएगा। अब हम यहाँ ध्यान दे पा रहे हैं, यहाँ ए स्क्वायर जो प्लस में था वो ए स्क्वायर यहाँ माइनस में है, यहाँ बी स्क्वायर जो माइनस में था वो यहाँ प्लस में, मतलब साइंस अपोजिट है। अगर साइंस अपोजिट हैं तो हम सेकंड ब्रैकेट से नेगेटिव साइन कॉमन ले सकते हैं, थर्ड ब्रैकेट से भी नेगेटिव साइन कॉमन ले सकते हैं। दैट मीन्स अगर हम इसी क्वेश्चन को अल्टर कर देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, जो माइनस बी सी था उसमें चेंज करके प्लस बी सी कर लेंगे, ब्रैकेट के अंदर से माइनस बाहर निकाल लेंगे तो ब्रैकेट की सारी वैल्यूज़ अपोजिट साइंस में चली जाएंगी। ऐसा ही हम करेंगे सी ए के साथ। सी ए माइनस में था, सी ए प्लस में हो जाएगा और ये सारी वैल्यूज़ वैसी ही हो जाएंगी जैसी हमें पहले टर्म में मिली हैं, तो हमें कोई समस्या नहीं होगी। अब मैं कॉमन ले सकता हूँ, तीनों में एक चीज़ जो कॉमन है वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और अब बच क्या रहा है? पहले टर्म में ए बी, फिर बी सी, फिर सी ए। ये आपका आंसर है फिफ्थ का ए। फिफ्थ के सेकंड में अगर हम देख रहे हैं तो कंपैरेटिवली इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, साइंस का ऐसा कोई इशू नहीं है। 3x a प्लस बी गिवन है, प्लस 2y 5a प्लस 5b गिवन है, माइनस 3z 3a प्लस 3b गिवन है। अब ध्यान से देखें, 3x a प्लस बी, इसमें कुछ हम कॉमन नहीं ले सकते। अगले टर्म में ध्यान देखो, मैं मार्क कर रहा हूं, इस वाले ब्रैकेट में क्या हम 5 कॉमन नहीं ले सकते? क्योंकि 5a प्लस 5b हम 5 कॉमन ले लेंगे। ऑलरेडी 2a बाहर था, 5 और आ जाएगा, 5 2 जा 10, 10y। अब अंदर बचेगा a प्लस b, क्योंकि 5 हमने बाहर निकाल लिया। तीसरे वाले ब्रैकेट में आप फिर ध्यान दो, मैं मार्क कर रहा हूं, क्या 3a और 3b में 3 कॉमन नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं। अब ऑलरेडी 3z बाहर था तो आ जाएगा माइनस 9z, अब बचेगा a प्लस बी। अब तीनों में a प्लस बी कॉमन आ गया है। तीनों टर्म में, पहले टर्म में बचता है 3x, दूसरे में बचता है 10y माइनस 9z। दिस इज द आंसर। ब्लैक स्क्रीन पे जो पेन से मैंने सॉल्व किया, दैट इज फर्स्ट पार्ट, एंड ब्लू फॉर द सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। ये दूर से ही दिखाई दे रहा है कि 2p प्लस क्यू तीनों में ही अवेलेबल है। एक में 3 बार लिखा है, एक में 2 बार मैक्सिमम पावर, एक की अकेली 1 पावर। तो ये तो पक्का है कि हम 2p प्लस क्यू तो कॉमन लेंगे ही लेंगे। अब नंबर का बताओ मुझे। आगे जो लिखा है वो है 10, 15, 35, ये सभी 5 के टेबल में आते हैं, तो 5 और कॉमन आ जाएगा। क्या बचता है बताओ? पहले में 5 तो ऑलरेडी बाहर आ गया, तो 5 2 जा 10, 2a, और 2p प्लस क्यू 3 थे, 1 बाहर आ गया है, तो 2p प्लस क्यू 2 पावर तो अभी भी रह गई हैं। दूसरे में देखो 5 3 जा 15, 2 2p प्लस क्यू थे, 1 बाहर आ गया है, तो 1 रिमेनिंग है। थर्ड में देखो 7 5 जा 35,
सी और 2p प्लस क्यू पूरा बाहर आ गया, तो यहीं हम रुक जाएंगे। अब आप चाहें तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं। 2p प्लस क्यू तो लिखा रहने दीजिए, 2a, यहाँ हम इस स्क्वायर को ओपन कर लेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं मैं साइड में लिख दे रहा हूँ। वी आर यूजिंग a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये एक आइडेंटिटी है दैट वी हैव स्टडीड इन क्लास 8th। नाउ विद दिस आइडेंटिटी वी कैन कंटिन्यू। 2p का स्क्वायर दैट इज 4p स्क्वायर, q का स्क्वायर इज q स्क्वायर। एक और टर्म आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab का मतलब इन दोनों के मल्टीप्लाई का डबल। 2p इंटू क्यू इज 2pq का डबल इज 4pq। अब इसमें भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3b का 2p में और 3b का q में। अब माइनस में है 3b, तो टर्म्स विल कम इन माइनस 6bp प्लस माइनस 3b क्यूब प्लस 7c। अब और एक चाहते हैं तो एक और हम कंटिन्यूएशन में सिंप्लीफाइड वर्जन लिख सकते हैं। 2a का मल्टीप्लाई भी हम तीनों से कर सकते हैं और सिंप्लीफाइड हो जाएगा। 8ab स्क्वायर प्लस 2aq स्क्वायर प्लस 8ab क्यूब माइनस 6bp माइनस 3b क्यूब प्लस 7c। दिस इज द आंसर। थोड़ा लॉन्ग है, कैलकुलेशन बेस्ड है, पर टफ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। इसमें भी दूर से सिमिलर है 6 जैसा। दूर से हमें दिखाई दे रहा है कि a प्लस बी तो तीनों में अवेलेबल है, ये तो बहुत आसान हो जाता है। और 28, 14 और 7 तीनों में HCF जो मैक्सिमम कॉमन फैक्टर हमें मिल पाएगा वो 7 है। क्या बच रहा है बताओ। 7 4 ज़ा 28 a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 7 2 ज़ा 14 एक a प्लस बी। लास्ट में 7a प्लस बी पूरा बाहर आ गया है, कुछ नहीं बचा तो मतलब 1। अब 7a प्लस बी ऐसा ही लिखा रहने देंगे, ऑलरेडी फैक्टर है। सेम फॉर्मूला जो ऊपर मैंने लिखा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस 2a माइनस 2b प्लस 1। 7a प्लस बी 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 8ab माइनस 2a माइनस 2b प्लस 1। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। वी हैव टू फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन। दूर से दिख रहा है नंबर, अगर सिर्फ ध्यान दें तो 13, 39, 65। 13 तो सभी में कॉमन है, एक x सभी में अवेलेबल है, एक y सभी में अवेलेबल है, एक z सभी में अवेलेबल है। 13 3 ज़ा 39, एक्स वाई तो बाहर आ गया, 2 z हैं तो एक z रह गया। 13 1 ज़ा 13, एक x एक्स्ट्रा है, एक y एक्स्ट्रा है, एक z एक्स्ट्रा है। 13 5 ज़ा 65, 2 x बचते हैं क्योंकि 3 थे, एक बाहर आ गया, 2 बच रहे हैं। y भी 2 बच रहे हैं, z तो अकेला ही था, वो बाहर आ गया तो z नहीं बचेगा। तो दिस इज द आंसर। अगर आप चाहें तो 1xyz लिखा रहने दें, नहीं तो अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो सिंपल -xyz भी करेक्ट है, पर अगर 1 भी लिख देते हैं तो कोई उसमें इशू नहीं है। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। इसमें ध्यान से देखो कि a प्लस बी होल स्क्वायर दिया है पहले टर्म में, दूसरे में a प्लस बी, तीसरे में तो है ही नहीं। तो अब इसमें a प्लस बी तो कॉमन हम ले ही नहीं सकते हैं, सिर्फ नंबर ही है जो कॉमन आ सकता है। ध्यान से देखो, सिर्फ 3 हम कॉमन ले सकते हैं। अगर 3 कॉमन लेते हैं तो पहले में बचता है 3 3 ज़ा 9 a प्लस बी होल स्क्वायर। 3 तो बाहर ही आ गया तो सिर्फ बचा a प्लस बी। 3 2 ज़ा 6 और कुछ नहीं। और एक्सपेंशन हो सकता है इसका, 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
माइनस ब्रैकेट के बाहर है तो दोनों वैल्यू माइनस में हो जाएंगे। 3a² प्लस 3b² प्लस 6ab माइनस a माइनस b प्लस 2। दिस इज द आंसर। अगला देखो, इसमें दूर से हमें दिखाई दे रहा है कि a प्लस बी तो तीनों ही टर्म्स में अवेलेबल है, ये कोई दिक्कत नहीं है। नंबर में ध्यान दें तो 5, 15, 30, 5 सभी में अवेलेबल है। एक x भी सभी में अवेलेबल है, एक y भी सभी में अवेलेबल है, एक z भी। तो मैक्सिमम व्हाट वी कैन टेक कॉमन इज 5 x y z a प्लस बी। ये पूरा हम कॉमन ले सकते हैं। अब बचा क्या हमारे पास? पहले में 5 बाहर आ चुका है, x y एक एक बाहर आ चुका है, तो एक एक एक्स वाई बचा हुआ है। a प्लस बी तो बाहर ही आ गया है। सेकंड में 5 3 15, पहले तो नंबर में 3, 2 x हैं 2 z हैं, तो एक x आ जाएगा, एक z, y तो बाहर आ ही गया है। थर्ड टर्म में 5 6 30, नंबर हमें पता चल गया, x और z एक एक हैं, वो तो बाहर आ ही चुका है। सिर्फ एक y, 2 हैं तो एक y रिमेनिंग है, a प्लस बी तो बाहर आ ही गया है। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a b माइनस सी b प्लस सी माइनस डी सी माइनस बी, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। देन विल कंप्लीट एक्सरसाइज 4a। इसमें हम ध्यान दे पा रहे हैं कि दूर से अगर देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। यहाँ पर b माइनस सी है, यहाँ c माइनस बी है। एक ऐसा पहला क्वेश्चन आ चुका है, मैं रीराइट भी कर लेता हूँ क्वेश्चन ताकि हमें डाउट ना रहे। ये ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आ चुका था जिसमें आपको याद आ रहा होगा a² माइनस b² माइनस c², जिसमें दूसरे टर्म में टर्म्स तो सेम थे बस साइन अलग थे। ऐसा ही इसमें हो रहा है। यहाँ b माइनस सी है, c माइनस बी है, तो इस c माइनस बी से मैं मार्क कर ले रहा हूँ, इस c माइनस बी से मैं माइनस कॉमन ले सकता हूँ। जब मैं माइनस बाहर निकालता हूँ तो जो टर्म माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है, जो टर्म प्लस का है वो माइनस का हो जाता है। या हम ये कहें कि माइनस का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दोनों ही तरीके सोचने के सही हैं। a b माइनस सी b प्लस सी, यहाँ माइनस अगर बाहर आएगा तो d ऑलरेडी माइनस में था, तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस और साइन चेंज होके हो जाएगा b माइनस सी। अब हम कॉमन ले सकते हैं। अब देखो मैं मार्क भी कर दे रहा हूँ, यहाँ एक b माइनस सी है, एक यहाँ b माइनस सी है। अब दोनों में b माइनस सी अवेलेबल है, तो वी कैन टेक b माइनस सी कॉमन। पहले में क्या बचा, a b प्लस सी, दूसरे में क्या बचा, सिर्फ d। b माइनस सी अगर आप चाहें तो और सिंप्लीफाइड करना चाहें, a का मल्टीप्लाई दोनों में हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी प्लस डी। दिस इज द आंसर। तो आज हमने 4a कंप्लीट किया, जिसमें सिंपलर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज किया है। हमने ये देखा है कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास नंबर्स होते हैं 5, 10, 15, इसका हम कॉमन लेते हैं। इसके कॉमन के लिए हमने कंक्लूड कर पाया है कि जो तीनों में अवेलेबल है, जैसे 5 की टेबल में सबको ही आता है तो हम 5 कॉमन ले सकते हैं। 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। फिर कुछ वेरिएबल्स के साथ, जैसे एक जगह x² है, एक जगह x³ है, एक जगह x4 है, को कहने का मतलब इन तीनों में x² अवेलेबल है, क्योंकि एक जगह 2 है, एक जगह 3 है, एक जगह 4 है, तो कम से कम x² तो सभी के पास, 2x तो सभी में ही है। इसमें एक और ज़्यादा है, इसमें 2 और ज़्यादा है, तो हम x² कॉमन ले सकते हैं। a माइनस बी दिया है और दूसरे साइड हमें b माइनस ए दिया है। ऐसे में हम कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि एक तरफ a प्लस है, दूसरी तरफ b माइनस है, दूसरी तरफ b प्लस है, a माइनस है, सेम तो नहीं है। तो इन दोनों में हम कुछ कॉमन तो नहीं ले सकते, पर एक काम कर सकते हैं कि a माइनस बी हम लिखा रहने दें,
इसमें से माइनस बाहर ले लें तो ये भी हो जाएगा ए माइनस बी। अब सोच के देखो, माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी, अब हम इन दोनों में से ए माइनस बी कॉमन ले सकते हैं। ये सबसे यूनिक एक चीज़ थी जो हमने देखी इस एक्सरसाइज में, जिसके लिए हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। अब एक्सरसाइज 4A कंप्लीट हो चुका है। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी टिल द लास्ट। आगे हम कंटिन्यू करेंगे 4B 4C, ठीक है, तब तक के लिए बने रहें। थैंक यू एवरीवन। ये नोट्स आपको मैं शेयर कर दूंगा, एडिटेबल नोट्स जो मैंने सॉल्यूशंस के साथ आपको मिले हैं वो शेयर हो जाएंगे। थैंक यू एवरीवन।